हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विभा। आज मैं इंटरमीडिएट समाजशास्त्र में सामाजिक नियंत्रण के साधनों का वर्णन करूंगी, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले परिवार। जनरीतियाँ, लोकाचार और प्रथाएं व्यक्ति के व्यवहारों को वैसे ही नियंत्रित नहीं कर देते हैं। इसमें परिवार की अहम भूमिका होती है। व्यक्ति परिवार की आलोचना और निंदा से बचने के लिए आरंभिक जीवन से ही सामाजिक नियमों का पालन करने लगता है। इस प्रकार से उसका व्यवहार नियंत्रित बना रहता है। दूसरे नंबर पे आता है खेल का साथी। बच्चे में अनुशासन का विकास जो होता है खेल के साथियों के मध्य होता है। बच्चा अपने साथियों के साथ खेलते हुए कभी हारता है तो कभी जीतता है। ऐसी अवस्था में उसके अंदर धैर्य और सहन शक्ति का विकास होता है, जो कि अनुशासन में सहायक होता है। अब आता है राज्य। राज्य व्यक्तियों में उन सभी क्षमताओं को उत्पन्न करता है जो कि सामाजिक नियंत्रण का आधार होता है। अब औद्योगिकरण, नगरीकरण, व्यक्तिवादिता के कारण इतना तनाव उत्पन्न हो गया है कि उस तनाव को नियंत्रित वही कर सकता है जिसके पास क्या हो, शक्ति के साधन हो। और वह कौन हो सकता है? वह एक राज्य होता है, जो कि पुलिस, प्रशासन, सेना के द्वारा, न्यायालय के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को औपचारिक रूप से नियंत्रित करता है। अब आ जाते हैं शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं भी व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। शिक्षण संस्थाओं में जब बच्चा पढ़ने जाता है तो क्या होता है कि वहाँ पर तर्क और विवेक में वृद्धि होती है, और तर्क विवेक जब उसके अंदर आ जाता है तो वह कोई भी व्यवहार करता है तो उसके परिणाम से वह परिचित होता है। इससे क्या होता है? आत्मनियंत्रण का विकास होता है। नेता व नेतृत्व। समाज में अधिकांश व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि स्वयं निर्णय नहीं ले पाते हैं। वो सामने वाले जो कहते हैं उसी के अनुसार वह कार्य करते हैं। तो ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि उचित नेतृत्व का निर्माण किया जाए, जिससे उन्हें उचित सलाह दिया जा सके। और देखा भी जाता है जिस समाज में संगठित नेतृत्व होता है वहाँ के व्यक्तियों का व्यवहार नियंत्रित होता है। धर्म। धर्म में पाप पुण्य की धारणा होती है। व्यक्ति कोई भी गलत व्यवहार करने से डरता है। यदि हम गलत करेंगे तो ईश्वरीय दंड भुगतना पड़ेगा, इसलिए ऐसा कोई कार्य नहीं करता है जिससे उसे दंड भोगना पड़े। अब आता है जनरीतियाँ। बोला है कि जनरीतियाँ प्राकृतिक शक्तियों के समान होती है और जिनका पालन व्यक्ति अचेतन रूप से करता है। इनका जन्म स्वतः होता रहता है और बार बार दोहराने से क्या होता है? ये विकसित हो जाती है। जैसे नमस्कार करना, माता पिता का आदर करना, और किसी के घर में हम जाते हैं तो आवाज़ देकर प्रवेश करना, ये सब हमारे जनरीतियों के ही अंतर्गत आते हैं। और पैर से अगर पुस्तक लग गया तो उसको माथे से लगा लेना इत्यादि। दूसरी तरफ सड़क के किनारे चलना, सड़क पर कूड़ा कचरा ना फेंकना, ये हमारे जनरीतियाँ ही तो हैं। अब आ जाते हैं लोकाचार और रूढ़ियाँ। जनरीतियों के साथ जब लोक कल्याण की भावना जुड़ जाती है तब वही लोकाचार या रूढ़ियाँ बन जाती है। ठीक है। लोकाचार जो होती है ना, दो प्रकार के होते हैं। पहला आदेशात्मक और दूसरा निषेधात्मक होता है। आदेशात्मक में जैसे कि सच बोलना, ईमानदार रहना, माता पिता का आदर करना। और निषेधात्मक में जैसे चोरी नहीं करना चाहिए और स्त्रियों के साथ अशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए इत्यादि। अब आता है प्रथाएं। प्रथा में हम उन आदेशों का पालन करते आए हैं जो कि सदैव से विश्वास बना रहा है। प्रथाएं, जबकि आवश्यक नहीं कि सभी प्रथाएं सही ही हो, लेकिन फिर भी अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा इनका पालन किया जाता है। जैसे विवाह के समय पितृपक्ष और मातृपक्ष से संबंधित व्यक्तियों से विवाह मनाही होती है। गोत्र प्रवर पिंड के नियमों का ध्यान रखना होता है। बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि में विश्वास करें, जबकि कानून प्रथाओं को मानने के लिए विवश नहीं करती है। फिर भी व्यक्ति उनकी आदत सी बन गई है, स्टार्टिंग से इसका पालन करते आए हैं और वो इसका पालन कर रहे हैं। अब आता है नैतिकता। नैतिकता हमें क्या कराती है? उचित अनुचित का बोध कराती है।
जिससे व्यक्ति गलत कार्य नहीं करता है, सही कार्य करता है। अब आता है हास्य और व्यंग। हास्य व्यंग चाहे चित्रों के माध्यम से हो या कहावतों के माध्यम से हो, लिखित हो या फिर अलिखित हो, इनका उद्देश्य होता है व्यक्तियों को कर्तव्य बोध कराना। मनोवैज्ञानिक साधन भी है जो व्यक्ति को बिना तनाव दिए, बिना प्रतिशोध के हास्य व्यंग के द्वारा उनके कर्तव्यों का बोध कराता है। कानून में दंड का भय होता है। अब कोई भी व्यक्ति अपराध करने से डरता है कि यदि हम कोई अपराध करते हैं तो हमें दंड भुगतना पड़ेगा, इसलिए वह ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे कानून उनको दंड दे। अब आता है प्रचार। तो समान घटनाओं के प्रति एक क्या होता है, समान दृष्टिकोण उत्पन्न करना, जिससे सामाजिक एकरूपता में वृद्धि होती है। ये क्या करता है, प्रचार के माध्यम से होता है। अब आता है जनमत। जनमत प्रशंसा और निंदा द्वारा व्यक्तिगत व्यवहारों पर क्या करता है, नियंत्रण लगाता है। पुरस्कार और दंड। गलत कार्य करने पर व्यक्ति को दंड दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ यदि वह सही कार्य करता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है और उसको प्रोत्साहित किया जाता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये हो गया सामाजिक नियंत्रण के साधन। धन्यवाद।